बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कतीर, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2। ये जो है हमारी जो मैथमेटिक्स 9th की है, उसकी जो है न्यू 9th की, उसका एक्सरसाइज 7.2 का हम 11 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो 11 क्वेश्चन मैंने कुछ यहाँ पे राइट कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये हमारे पास दो लाइंस है, दो इक्वेशंस हैं। ये वाली एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। मतलब ये इक्वेशंस जो है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, दो लाइनों की ये इक्वेशंस हैं। तो मालूम इसमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि क्या ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, या फिर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना तो वो पैरेलल हैं, ना तो वो परपेंडिकुलर हैं। ये तीन चीजें हमने उनमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास दो जो लाइनें हैं, एक को हम यहां कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं। एक लाइन हमारे पास है, फर्ज करें कि लेट L1। ठीक है, L1 हमारे पास है 2x, ये 2x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास L1 है। और सेकंड जो लाइन है उसको हम कह देते हैं ये L2 है। ठीक है, ये आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, अब सबसे पहले यानी मतलब लाइनों का, इस सारी चीजों का ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नीदर पैरेलल नॉर मतलब परपेंडिकुलर। अगर हम पैरेलल लाइंस हैं तो उनका भी इन्हिसार, जो दो लाइनों का अगर हमें तकाबुल करना है, अगर हमने उनका कंपैरिजन करना है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर स्लोप। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के हमें पहले स्लोप्स मालूम करने पड़ेंगे। अगर स्लोप्स मतलब इक्वल हैं तो पैरेलल होंगे, अगर सेप स्लोप्स जो है फिर अगर इनके मतलब m1 m2 इज इक्वल टू -1 है तो फिर वो परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों शर्त पूरी नहीं होती तो फिर ये ना तो पैरेलल होंगे ना ही परपेंडिकुलर होंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम L1 का जो है हम परपेंडिकुलर एवल के वो क्या होता है स्लोप मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ, अच्छा पहले पहली जो इक्वेशन है हमारे पास ना, इसका स्लोप हम मालूम करने, आप ये जहन में रखना चाहिए कि हमारे पास जो है जो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो उस a की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो y के साथ कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है। b इज इक्वल टू 1, जब कुछ ना हो तो 1 ही लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ स्लोप का जो फार्मूला होगा हमारे पास वो ये होगा कि यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ L1। ठीक है, या m लिख देते हैं। ठीक है, m1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a और b होता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास -a और b। ठीक है, ये -a और b इसका फार्मूला होता है स्लोप का, जब इक्वेशन दी जाती है। तो और तरह से भी हम कर सकते हैं, मतलब इनको y की वैल्यू लिख के उसको आना हम जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के फिर भी आ सकता है, m जो है हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ज्यादा मतलब बहुत बड़ा रिलायबल है। तो हमारे पास जो है a है हमारे पास 2, तो यहां लिख लेते हैं -2 ओवर यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ, अब जो सेकंड लाइन है उसका हम स्लोप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास जो यानी x के साथ जो होता है कोफिशिएंट, वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, x के साथ ये 4 हो गया, सॉरी, और b के साथ क्या आ जाएगा, ये है 2 है, तो यहाँ b की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ L2, यानी यहाँ M2 भी लिख सकते हैं हम, -a ओवर b। तो अब देखो हमारे पास a है 4, सॉरी हाँ -4 ओवर 2 है, तो 2 2 4, ये -2 आ गया। तो अब देखें स्लोप L1 यानी पहली लाइन का स्लोप भी हमारे पास -2 निकला है, और लाइन 2 का जो है वो स्लोप हमारे पास -2 निकला है। तो मतलब ये है कि M1 इज इक्वल टू M2, तो लिहाजा क्या हो गया, हमारी जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। तो हम यहां लिख लेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। तो पहले वाला लिख लेंगे, यहां लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास जो है पहला जो हमारा जो है पार्ट है वो हो गया। तो इसके बाद है बी पार्ट भी हमारा होगा। बी पार्ट में यही सब कुछ हमने मालूम करना है। अब बी पार्ट में है हमारे पास जो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 2x, यहां पे लिख लेते हैं बी पार्ट में
3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये प्लस 5 हो गया। अच्छा जी, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये 2x, y को इस तरफ ले आते हैं, -3y, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इस तरफ आ जाएगा माइनस। तो यहाँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5। यहाँ लेट भी कर लेते हैं, लेट ये L1 इज इक्वल टू, या L, यहाँ पे L इसका नाम रख लिया, L1 रख लिया, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन की जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y, ये आ जाएगा L2 जो है, L2 है 3x प्लस 2y -8। चले, ये -8 हो गया। चलो इसको, इससे हमें कोई सरकार नहीं है, 8 को उस तरफ भी ले जा सकते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अगर उस तरफ ले जाए या इधर खड़ा रहे तो कोई मसला नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास L1 आ गई और ये L2 आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका स्लोप मालूम करते हैं, L1 का स्लोप मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ, पहले नाम रख लेते हैं, सॉरी, ये जो है पहली जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है L1, ये L1 का स्लोप जो हम मालूम कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन का जो A है हमारे पास क्या है, A है 2 और B कितना है, B है -3, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा -A/B, ठीक है। ये -A यानी -2 ओवर -3, तो माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3, 2/3 आ गया, ठीक है। और इसी तरह अब लाइन 2 का कर लेते हैं। लाइन 2 में देखते हैं A और B, A हमारे पास लाइन 2 में है 3 और B है हमारे पास 2, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ L2, तो यानी M2 कह लेते हैं, यानी -A/B, जी, -A यानी -3/2। अब देखते हैं, ये अब स्लोप बराबर तो नहीं हुआ, ये 2/3 है, ये -3/2 है, ठीक है। अब बराबर नहीं होते इसका मतलब है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, ये परपेंडिकुलर जो है, इसका, इसकी जो शर्त होती है, इसकी जो कंडीशन होती है वो देखते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि M1 मल्टीप्लाई M2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई M2 है हमारे पास -2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 से ये इज इक्वल टू -1, तो -1 इज इक्वल टू -1, तो लिहाजा हमारी जो लाइंस हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां लिख लेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है इसका एक सी पार्ट भी है, वो भी करके देखते हैं। हाँ जी, सी पार्ट, अब मैं यहां पे सी पार्ट लिख लेता हूं, सी पार्ट, जी, ये है सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है 4y प्लस 2x, 4y प्लस 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y, x माइनस 2y और -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा जरूरत है इसको सीधा करने की, वैसे अगर सीधा ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। आपको ये तो पता है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है और y का कोफिशिएंट होता है जो वो b की वैल्यू होता है। हमें इतना ही चाहिए होता है अगर इसको सीधा करने में, सीधा करें या ना करें, ठीक है। तो एक बार फिर दोबारा इक्वेशंस देख लेते हैं, हमारी इक्वेशंस दुरुस्त हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहां लिख लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं जी, लेट L1, तो L1 हमारे पास है, यानी इसको सीधे भी कर लेते हैं 2x प्लस 4y और -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सीधा कर लिया हमने। इसको कर लेते हैं, ये तो सीधा ही सीधी है, यानी L2 जो है हमारे पास सीधी है, ये आ जाएगा x माइनस 2y -7 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया, ठीक है। अब L1 का हम स्लोप मालूम कर रहे हैं, तो मतलब a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 और b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ L1 यानी M1 स्लोप का नाम है, ठीक है। तो -A/B
माइनस ए ओवर बी। ए हमारे पास है 2 और बी है 4, तो यहाँ 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम सेकंड का कर लेते हैं तो a इज इक्वल टू है हमारे पास 1 और b इज इक्वल टू कितना है -2, तो लिहाजा स्लोप ऑफ L2 यानी -a/b, अच्छा जी -a यानी -1/-2, ठीक है, -1/-2, ये -2 था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे पैरेलल तो है नहीं, मतलब क्योंकि इनके स्लोप जो बराबर नहीं है, ठीक है, स्लोप बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं है, -1/2 और ये 1/2 है। तो अब देखते हैं कि क्या ये है, मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देख लेते हैं जी, परपेंडिकुलर इसमें पैरेलल नहीं है, यहां लिख लेते हैं m1 इज नॉट इक्वल टू m2, ठीक है। तो इसी तरह लिख लेते हैं m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, देखते हैं अभी इसको, ये आ जाएगा m1 हमारे पास है -1/2 और ये है 1/2, तो देखते हैं अभी इसका ये आ जाएगा -1/4 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। ये -1/2 है ना, तो ये मतलब ये तीसरी शर्त है, तीसरा आ रहा है, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो हम यहां लिख लेते हैं ये नीदर पैरेलल, ये लाजमी लिखना है, नॉर परपेंडिकुलर, तो ये इसका हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन 11 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या है, हाँ जी, क्वेश्चन 12 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन -4 और 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास है। अच्छा जी, ये अब हमारे पास जो है उन्होंने इसका एक पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट हमारे पास है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉइंट दे दिया है हमारे पास, पॉइंट का नाम रख लेते हैं लेट ए उसका नाम रख लेते हैं, ए हमारे पास है, यानी -4 और 7, -4 7, ठीक है। तो यहां यूं कर लेते, पहले कर लिख लेते हैं x1 इज इक्वल टू -4 और y1 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं। इसके बाद उन्होंने दिया इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन 2x और -7y + 4 इज इक्वल टू 0, हाँ जी, ये दे दिया है। अब करना क्या है, इसमें फाइंड द इक्वेशन करना है, फाइंड द इक्वेशन। अब हमारे पास एक तो पॉइंट है, दूसरा हमारे पास एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन में से हमें स्लोप मालूम करने की जरूरत पड़ेगी, तो स्लोप मालूम करने का जब इक्वेशन दी जाए तो उसमें स्लोप मालूम करने का तरीका वही -a/b वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखना कि a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -a/b। तो ये a है हमारे पास 2 और b हमारे पास है, b हमारे पास है -7, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/7, यानी m हमारे पास स्लोप जो आ गया वो -2/7 आ गया, ठीक है। तो बाकी तो कोई जिक्र नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि ये जो लाइनें हैं ना, ये पैरेलल है, एक दो लाइनें हैं, ठीक है, एक लाइन का उन्होंने पॉइंट दिया है, एक लाइन को, दूसरी लाइन इक्वेशन दे दी है। अब ये दो लाइनें जो है उन्होंने कहा है क्या क्या है, ये मतलब पैरेलल है। आपको पता है कि दो लाइनें जब पैरेलल हो तो उनकी जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, ये तो स्लोप आ गया उस लाइन का, यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, लाइन, वो भी यानी m इज इक्वल टू 2/7 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जब लाइंस हो, ड्यू टू, यहां पे लिख लेते हैं ड्यू टू पैरेलल लाइंस यानी m1, इसका m1 कर लेते हैं, इसका m2 कर लेते हैं, चलो यूं कर लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 बराबर हो गए।
तो इसके बाद हम इक्वेशन का जो फार्मूला होता है वो हम लिख लेंगे। इक्वेशन मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है पुराना फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन जी। तो अब देखो हमारे पास आ जाएगा y है, y क्या है, y वन है हमारे पास 7, ठीक है, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास है 2/7 और x माइनस एक्स वन है हमारे पास -4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2/7 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं जी। तो ये y माइनस 7 इज इक्वल टू, अब इसको उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x प्लस 2 4 8/7, ठीक है, यानी 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इनको दो फ्रैक्शंस बना के दरमियान में इक्वलिटी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये 7y माइनस 7 7 49, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम x को पॉजिटिव रखना है तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 यहाँ पे -7y और प्लस 49 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2x और -7y और ये 49 और 8 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है, मतलब लाइन की। तो मैंने बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। अब उसका एक पॉइंट दे दिया लाइन का एंड द परपेंडिकुलर टू जॉइन ऑफ ए और बी, मतलब एक और लाइन दे दी है, उनके दो पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, और एक लाइन जो दे दी है उसका जो है उसमें से गुजर रहा है, एक का पॉइंट दे दिया है और एक का जो है ए और बी दे दिया है, ठीक है। तो अब करते क्या है, इसकी भी हमने क्या करनी है, इक्वेशन मालूम करनी है। अब इधर कोई इक्वेशन नहीं दी गई, ठीक है, हमें स्लोप तो चाहिए होंगे इनके, तो स्लोप अगर चाहिए होंगे तो हमें क्या करना होगा, बकायदा हमें स्लोप का जो फार्मूला दिया गया है, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, फार्मूला इधर पॉइंट दिए गए हैं, तो पॉइंट जो है हमने पहली जो इक्वेशन है उसमें पॉइंट जो है हमारे पास है यानी 5 और -8, ठीक है, ये आ जाएगा 5 और -8 एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें हम कर लेते हैं, देखो क्यों कर लेते हैं कि x1 एंड y1 यूं कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 और -8। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा x1 जो है 5 है, y1 जो है हमारे पास -8 है, तो ये इधर हो गया। अब इसके बाद दो पॉइंट है हमारे पास जो है ए पॉइंट है हमारे पास -15 -8 और बी पॉइंट है, बी है क्या 10 और 7, यहाँ पे 10 और 7, ठीक है। अब ये इनका पहले हम स्लोप मालूम कर लेते हैं, हाँ जी 10 और 7, इसका जब स्लोप मालूम करेंगे, अब स्लोप आप यहां लिख लेंगे स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा, इसमें पहले मैं कैटेगराइज कर लूं कि इन दोनों में फिर क्या होगा हमारी, यानी x1 जो है हमारे पास हो जाएगा कितना -15 और y1 हो जाएगा -8, x2 हो जाएगा 10 और y2 हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी यानी m, तो ये आ जाता है हमारे पास यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। ये पहले जो हमने फार्मूला जो है 7.1 में किया था, क्योंकि हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, पॉइंट जब दिए जाए तो वहां पे फार्मूला स्लोप का ये होता है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाँ जी, y1 जो है हमारे पास y2 बल्कि y2 7 है, माइनस y1 जो हमारे पास -8 है, और इसी तरह x2 हमारे पास है कितना 10 और -x1 जो है हमारे पास -15 है। तो इसी तरह आ जाएगा हमारे पास ये 7 + 8 माइनस में प्लस हो जाएगा 10 + 15। तो आगे इसको यहां पे ले जाते हैं, चलो इजी होके करते हैं इसको। तो इस तरह हमारा जो स्लोप है, स्लोप जो है m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
15/25, ये आ जाएगा 15/25। अगर ये काटें तो 5 3 जार 5 5 जार, तो ये 3/5 हमारा स्लोप आ जाता है। ठीक है, तो 3/5 हमारे पास स्लोप आ जाएगा। अब देखना यह है कि वो जो लाइन है, सेकंड लाइन जो हमने कही है, जो जिसके पॉइंट उन्होंने दिए हैं, वो कहते हैं वो परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर का जो स्लोप होता है आपको पता है, यहां लिख लेते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो वो जो होता है आपको पता है m इज इक्वल टू -1/m होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ m इज इक्वल टू -1/3/5, इसका रेसिप्रोकल करना है हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3/5, तो यहाँ -1 मल्टीप्लाई 5/3, तो ये आ जाएगा -5/3, तो ये आ जाएगा क्या, m आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्लोप आ गया। तो अब स्लोप जब आ गया तो हम इसकी जो है क्या कर लेते हैं, इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x2। ठीक है, ये आ गया। अब वही y1 जो है हमारे पास क्या है, y1 जो है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो यह y - 5 इज इक्वल टू m हमारे पास -5/3 है, और x जो है वो 5 है। x जो है, x2 जो है हमारे पास कितना है, x1 और y1 देखना, y2 x1 है, सॉरी x1 हमारे पास कितना है, 5 है, और y1 इधर 8 था, सॉरी -8 था, ये बोला ना। y1 इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 5, जो भी भूल रहे थे। तो ये होता ऐसे है, थोड़ी सी तवज्जो या इधर उधर हो जाए तो फिर बंदा जो है बिल्कुल लड़खड़ा जाता है मैथमेटिक्स में, आपको पता तो है। तो यहाँ पे -5 को दोनों तरफ से इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो -5x और -1 प्लस 5 25/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये 3 से 3y प्लस 3 8 24 इज इक्वल टू यहाँ पे -5x प्लस 25। जी, अब 5x को इस तरफ ले आते हैं, 3y प्लस 24 प्लस 5x और -25 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा 5x प्लस 3y और ये 24 और ये यहाँ -1 आ जाएगा। जी, प्लस का 24 माइनस का 25, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो है